नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मुंह में से भी धुआं निकल रहा मुंह में से धुआं निकल धुंध इतनी ज़्यादा हो रही है, वो होती है। पापा जी नई शर्ट पहन के जा रहे हैं आज स्कूल में। नई शर्ट का मोहरा थोड़ा। और अभी टाइम 8:30, पौने 9 बजने वाले हैं। और सूर्य देवता का भी हल्का हल्का सा है, बस दर्शन दे रहे। नाश्ता वास्ता हो गया सभी का और बच्चे भी थोड़ा लेट हो गया टाइम। 8:30 बजे का, सॉरी 7:30 का था, अब 8 बजे जाते हैं स्कूल में। अच्छा, गर्म पानी करें इसमें से कह रहे पतीले में से दे दो। पापा जी दवाई लेना भूल गए, जा लिए थे बाहर तक, फिर दवाई याद आई। और मम्मी की तैयारी हो रही है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मम्मी? माई के जा रही मम्मी। 7:30 बजे से आया था फोन, है आने वाले हो रहे होंगे अब तो। कुछ तो धुंध पड़ रही, धीरे धीरे चला गाड़ी धुंध में। अचानक ही बन गया मम्मी का प्रोग्राम जाने का, रात फोन आया। और इधर लग गई हूँ मैं खाना बनाने में, क्योंकि पहले तो जिस टाइम उन्होंने फ़ोन किया था ना कि 7:30 बजे आएंगे, तो मैं कहा 1 घंटे में आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या 1.5 घंटे में आ जाएंगे। और फिर उन्होंने बोला था कि हम चाय वाय पी के एकदम चल देंगे। फिर बाद में फ़ोन करके देखा इन्होंने 9 बजे, 9:30 बजे से कि कहाँ पहुँचे। फिर उन्होंने बोला कि वहीं पे हैं, शामली के पास ही हैं अभी, क्योंकि एक तो धुंध हो रही है और जब फ़ोन किया था तब उससे लेट चले हैं हम। फिर मैं खाना बनाने में लग गई। सब्ज़ी तो बल्कि मैंने पहले ही तड़का लगा दिया था और अभी भी आ गए हैं, चाय बना दी है और नाश्ता वास्ता कर रहे हैं बाहर। और मैं बना रही हूँ इधर आलू टमाटर रख दिए हैं ये बनने के लिए बल्कि। और फिर बना रही हूँ हलवा, और हलवा बनाना मेरा फेवरेट है। बहुत अच्छा लगता है हलवा बनाना मुझे। मतलब मीठा इतना नहीं खाते कि बहुत ज़्यादा भर भर के खाते हैं, और हमारे घर में मतलब पापा जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है हलवा खाना। क्योंकि जब आप परिवार में रहते हो तो सबकी पसंद नापसंद का पता चल ही जाता है, किसको क्या पसंद है क्या नहीं। तो पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है हलवा। और इधर मैं बनाने लगी थी पूरी, फिर मम्मी कहने लगी नहीं जाते जाते मैं ही बनाऊंगी पूरी, पूरी तो मैं ही बनाऊंगी। और ऐसे कुछ नहीं है, मतलब बना लेती हूँ मैं भी। तो मम्मी बोल रही थी कि तू दे दे, तो मम्मी जैसे बैठ जाते हैं ना, ज़्यादा घुमा फिरा नहीं जाता जल्दी जल्दी, तो फिर मैं लगा रही हूँ। और देखे तो खैर यहीं आ रहे हैं, तो मैंने खाना लगा दिया था फटाफट। और अभी इतनी बनाएंगे क्योंकि अभी टाइम 11:30 के करीब हो रहा है। वैसे तो वे मना ही कर रहे थे कि नहीं खाना खा के नहीं जाना, नाश्ता तो कर लिया। फिर मैं कहा नहीं चलो बना देते हैं खाना, क्योंकि हो जाता है सर्दियों में 11:30 12 बजे तक खाने का टाइम। और आज देखो जा रही है मम्मी, अचानक ही प्रोग्राम बन गया। और यही मतलब टाइम होता है कि मतलब सुख दुख में एक दूसरे के काम आना। और इधर ये आंटी जी गोबर फेरने की तैयारी कर रही हैं, और मम्मी की हो गई है चलने की तैयारी। देखो गाड़ी में आने आई हैं लेने के लिए मम्मी को, कि मौसम ऐसा ही हो रहा है और मम्मी की तबीयत भी ऐसी ही रहती है, कुछ भी हो जाता है। थोड़ा है मम्मी को और काम ऐसे ही पड़ा, आज तो गोबर भी हमारा ऐसे ही पड़ा, 12 बजने वाले। बस काम धाम अब करेंगे, खाना वाना तो खैर बन ही गया। चलो अब तसल्ली में काम करेंगे अपना। झाड़ू वाड़ू तो लगी रही थी, बस बाहर का एरिया रह रहा, उसको भी कर लेते हैं। और फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, पोछा लगाया, बर्तन वगैरह साफ़ किए। और फिर आंटी जी फेर रही थी ना गोबर, तो मैंने बोला आंटी जी को कि मतलब चलो बाहर भी फेर देते हैं। देखो सबका ऐसा ही टाइम होता है, एक तो दिन छोटे होते हैं, और उधर अंकल जी का भी ऑपरेशन हो रखा है, उनको भी बहुत मतलब अंकल जी के भी बहुत काम होते हैं।
तो ये नहीं कि अकेले आंटी जी फेर लेगी या मैं फेर लूँगी, क्योंकि अभी मम्मी भी नहीं है। तो इस वजह से मैं कहा चलो दोनों फेर देते हैं, जल्दी फिर जाएगा। और आंटी जी ने अंदर फेर दिया है सारे को, और मैं कहा चलो फटाफट फेर लेंगे दोनों। तो आंटी जी कहने लगी चलो ठीक है। और आंटी जी से मतलब ये तो घेरी आई थी गोबर भर के, फिर आंटी जी गोबर वगैरह लेके आई, और 2-3 वो छोटी सी बाल्टी का रखी थी आंटी जी ने। मैंने कहा दूसरी ले आओ, फिर ये दूसरी लेके आई आंटी जी। फिर कहने लगे, मैं कहा और बड़ी है क्या? फिर ये और बड़ी लेके आई। तो 2-3 बाल्टी हो गई गंदी। मैं कहा इसमें बड़ी है ना ये, तो इसमें एक बाल्टी में ही पूरा फट जाएगा दूर तक, ये नहीं कि बार बार हमें गोबर घोलना पड़ेगा। और देखो फेर रहे हैं हम, और दोनों की मतलब यहाँ की ये सड़क भी अच्छी हो जाएगी, और हमारा काम भी आसान हो जाएगा, कि कोई काम छूट जाएगा। ऐसा नहीं होने का कि मतलब काम छूट गया। वैसे तो पतिदेव जी गोले घेर के बैठे हैं कि गोले वो कर देंगे, मतलब घास काट देंगे। फिर लाइट का ऐसा ही है। मैं कहा पहले वो कर लेते हैं, गोबर फेर लेते हैं, फिर यहाँ से धूप भी चली जाएगी, और मतलब फिर वैसे भी लेट हो जाएगा। मैं कहा थोड़ी देर रुक जाओ। और फिर आना जाना लगा रहता है ना, पापा जी आएंगे, फिर बच्चे आएंगे, तो गोबर फिर के थोड़ी थोड़ी देर सूखे ना फिर अच्छा रहता है। मतलब अगर सूख जाए, अगर गिल्ले में ही घूमने लगे ना, तो फिर वो साथ के साथ मिट्टी फट जाती है। और सच्ची में यहाँ पे बहुत बेकार हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जिस जगह अभी हम हैं फ़िलहाल, यहाँ पे मिट्टी डाली थी लाके, बहुत ढाल सा हो रहा था। और यहाँ पे पानी तो कई बार छिड़क लिया था मैंने, पर पानी से क्या होने वाला। और इधर मूली प्याज ये सलजम लगाई हुई मम्मी ने, पता नहीं क्या क्या लगा रखा। तो यहाँ भी मट्टी मट्टी सी हो रही थी, तो इसको अच्छे से सबको सेट कर दिया। और देखो अब भी बिल्कुल रास्ता बिल्कुल अच्छा होगा। तो सफाई तो जहाँ करेंगे वहीं दिखेगी, और मतलब साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। और अभी मतलब सूख सूख के ये और भी चमकेगा। मैं ले आई हूँ। और इधर पापा जी भी आ गए थे, फिर पापा जी बोलने लगे कि मैं कटवा दूंगा घास। तो मैं कहा चलो मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इधर मुझे कपड़े भी धोने हैं, और टाइम काफ़ी हो गया था, 2 बज गए थे जब पापा जी आए। और इस टाइम फिर मैं नहाने की अपने ऊपर तैयारी कर रही हूँ। मैं कहा चलो जल्दी जल्दी नहा लेते हैं। और ज़्यादा तो मुझे कपड़ों की हो रखी थी, कि कपड़े बच्चों की यूनिफॉर्म है, सूखेगी तो कि कैसे। तो खैर चलो सूख ही जाएगी वो तो, जब एक बार धुल जाए कपड़े तो सूख ही जाते हैं। और बस ये हो गया कि मेरा काम, कि पापा जी घास कटवाने लगे। तो और भी बहुत काम है अलग से। तो मम्मी होती थी, मतलब देखो इंसान का सहारा ही होता है, काम का कुछ ना कुछ तो होता ही है। और मम्मी का तो खैर ये है, पूरा दिन लगी रहती थी, जैसे हम दोनों ही लगे रहते थे। पता नहीं क्या होता था काम घर का, तो मतलब खेत वेत में भी नहीं जाना होता, तो बस लगे ही रहते थे दोनों सुबह से लेकर शाम तक। और इधर फटाफट मैं नहा के कपड़े धोए, और कपड़े धो के अभी फैला रही हूँ मैं कपड़े। और अभी पापा जी नहाने लग रहे हैं नीचे। और फिर बस मुझे क्या करना है, पूरी बनानी है, और सब्जी वगैरह सब बनी हुई रखी है तब की। और बस पूरी बना दूंगी मैं, आटा बना हुआ रखा। तो तब तक सब नहा लेंगे, और बच्चों का भी टाइम हो जाएगा तब तक। बस ये है कि कपड़े सूख जाएं फटाफट, फिर मेरी टेंशन ख़त्म। और इधर मैंने धान की रोटी, अच्छा बताना कमेंट करके किस किस को अच्छी लगती है। चावलों की तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, हालांकि यहाँ पे खाई नहीं है। पर अब की बार मैं बोल रही थी, इनको बोल रही थी कि मैं कहा हम तो वो जो चावल होते हैं नहीं, उनकी जो बारीक बारीक से टुट्टे फुट्टे से चावल होते हैं, और उनको धो के पिसवाते थे जब, और बड़ी टेस्टी लगती थी। धान की रोटी हमारे घर पे बनाते थे और खाते थे सब। तो फिर ये कहने लगे चलो पिसवा लिए। फिर मैंने ये धोए थे, चावल धोए थे, कल धोए थे बल्कि, पर आज भी वैसे तो हो ही गया लेट, क्योंकि ऊपर आने का टाइम ही नहीं मिला। तो चलो जितनी भी धूप लगेगी उस पर उतनी ठीक है। तो मैंने इनको फैला दिया है यहाँ पे। और फिर मैं नीचे आई फटाफट और लगी पूरी बनाने, तब तक पापा जी भी नहा लिए थे। और बस मैंने बच्चों का पानी रखा, क्योंकि आगे उनको भी नहलाना है। तो इधर पापा जी को दे दिया है खाना, और ये अंदर ही खा रही हैं। इनका क्या होता है कि गरम गरम चाहिए होती है इनको, रोटी भी और पूरी भी सिकती सिकती खाते हैं, बिल्कुल ऐसी आदत पड़ रखी है। थोड़ी सी ठंडी हो जाती है ना, तो फिर कहते हैं दूसरी दे। और होता ही है, जैसे हम आदत डाल लेंगे वैसा ही होता है। तो क्रंची क्रंची खाते हैं रोटी, बिल्कुल सिकती सिकती, थोड़ी वो टाइट सी। और जी बस जी मैं आई हूँ अभी ऊपर कपड़े देखने के लिए, सूखे कि नहीं सूखे।
और शाम हो गई, ऐसे ही लगे लगे सुबह से। बच्चे आ गए थे, फिर बच्चों को नहलाया, क्योंकि सुबह के टाइम नहाते नहीं है, एक तो आलका सोता है पूरा, और ठंड इतनी होती है बहुत ज़्यादा, तो फटाफट गर्म पानी रख दिया था मैंने। पापा जी नहाए थे ना जैसे, तभी रख दिया था। और फिर उनको नहला के, और आयु तो अभी ट्यूशन गया है, और आरू खेल रही है। बोल रही थी मम्मा थोड़ी देर खेल के आती हूँ। और मैं ऊपर आई हूँ अभी, और सूर्य देवता भी जाने लग रहे हैं बस। और अभी भी बस बैठी हूँ आके थोड़ी देर, क्योंकि पूरा दिन लगे लगे भी ऐसे ही मतलब थकान सी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अभी फिर दूध का टाइम हो गया, क्योंकि 5 बजे निकालना शुरू करती हूँ, तब जाके 5:30 बजे तक निकलता है दूध। और जहाँ 5 बजे और बस दिन गया। तो आजकल तो ऐसा ही हो रहा है। और अभी जाके निकालना है दूध। कपड़े तो खैर सूखे नहीं है, नीचे लेके जाऊंगी। और आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगती है, कमेंट कर दिया करो। और बस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और जैसे ठंड ज़्यादा बढ़ रही है आजकल, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। दिसंबर का महीना है, वैसे दिसंबर और जनवरी तो है ही स्पेशल। सर्दियों के नवंबर में, मतलब नवंबर जब शुरू हुआ था तब लगा था कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी। नवंबर के शुरू में ही ऐसा हो गया। तो खैर अभी तक तो है कि धूप रोज़ निकल रही है हमारे यहाँ पे। धुंध तो आती है, खैर आज कुछ ज़्यादा ही आ रही थी, पर धूप निकल जाती है ना, तो उससे इतना महसूस नहीं देता। और मेरा क्या है, मतलब इस धूप में भी अगर आप कंबल में बैठ जाओगे ना, तो मन करेगा ही नहीं उठने को। ऐसा मन करेगा कि बस बैठे ही रहो, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ही ठंड हो रही है। और अगर आप काम करते रहोगे ना, तो ठंड तो खैर होती है, ठंड तो पर इतनी लगती नहीं है। तो मेरा क्या होता है कि एक तो काम ही है इतना कि मतलब बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। और कभी हो भी जाता है, कभी कभार चलो काम ख़त्म हो गया, तो मैं बैठती नहीं हूँ कंबल में क्योंकि फिर मन करता ही नहीं उठने का। और जी बस इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।